प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का 7वां लेसन, जिसका नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार और किंग का मतलब होता है राजा, यानी कि जिम्मेदार राजा। तो आइए देखते हैं इसको विस्तार से। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हु लिव्ड, जो रहता था, इन अ पैलेस, एक महल में, ऑन द बैंक, यानी कि किनारे पर, ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे पर। ठीक है, एक समय की बात है, एक राजा एक महल में एक नदी के किनारे रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था, बिकॉज, क्योंकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उसके राज्य के लोग, किंगडम का मतलब होता है राज्य, वेयर इरेस्पॉन्सिबल, यानी कि गैर जिम्मेदार थे। ठीक है, इसीलिए वो दुखी था। एवरी टाइम, यानी कि प्रत्येक समय, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, यानी कि वह अपने रथ पर जाया करता था। चैरियट का मतलब होता है रथ। ही यूज टू सी, वह देखा करता था, स्टोन्स यानी कि पत्थरों को, एंड रबिश, और कूड़े करकट को, लाइंग ऑन द रोड, पड़े रहते थे, ऑन द रोड यानी कि रोड पर। एवरी टाइम ही सेल्ड, सेल्ड का मतलब होता है रवाना होना, यानी कि जाया करता था। इन हिज बोट, यानी कि अपने नाव में, प्रत्येक समय अपने नाव में जाया करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उसने पाया कि नदी जो है बहुत गंदी थी। एलास, अब देखिए उसको दुख हो रहा है तो वहां पे एलास कह रहा है, मतलब आ भर रहा है। वाई आर माई पीपल सो इरेस्पॉन्सिबल, यानी कि मेरे लोग, ठीक है, इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ठीक, ही मोन्ड, उसने जो है आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, यानी कि वह सड़क को स्वच्छ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे जो है उन्हें एक पाठ सिखाना चाहिए या एक पाठ पढ़ाना चाहिए। वन नाइट, देखिए एक रात, हिट टू का बैग, उसने एक बैग लिया, ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का, कॉइन्स, यानी कि जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, विद हिम, अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य रोड पर गया। ठीक, हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, यानी कि उसका वजीर भी उनके साथ था। ठीक है, ही सा अ पिट, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के मध्य में, मिडिल का मतलब होता है मध्य। ही पुट द गोल्ड कॉइन इन इट, उसने जो है सोने के सिक्कों को उसमें रखा। देन द किंग, तब राजा एंड वजीर कवर्ड, और वजीर ने जो है ढका, द पिट विद द बिग स्टोन, यानी कि गड्ढे को एक बड़े पत्थर से। नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन, आ मैन केम अलोंग द रोड, उसी रोड से आया, इन हिज कार्ट, यानी कि अपने लकड़ी के बने गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होता था वैसे। विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरा हुआ था। ही सा द बिग स्टोन, उसने जो है बड़े पत्थर को देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के मध्य में। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वह इसको लेकर के चिंतित नहीं था। वरीड का मतलब चिंतित। ही ड्रूव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, उसने जो है ड्रूव हिज कार्ट, अपने गाड़ी को निकाला, राउंड द स्टोन, पत्थर के बगल से। ठीक, देन अनदर मैन केम अलोंग विद द, तब दूसरा आदमी भी वहीं से आया, विद द फ्लोक, फ्लोक का मतलब होता है झुंड, ऑफ शीप एंड गोट्स, यानी कि भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ। ठीक है, द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, यानी कि आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अटेंशन का मतलब ध्यान देना। टू इट, यानी कि इस पर, एंड ड्रूव हिज फ्लोक, और अपने झुंड को आगे निकाला, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, यानी कि पत्थर के दूसरे साइड से। ठीक है, दूसरी तरफ से। मेनी अदर पीपल, यानी कि और बहुत से लोग आए, आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, यानी कि उसी रोड से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सभी, वेयर सो इरेस्पॉन्सिबल, यानी कि बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार थे। दैट दे डिड नॉट बॉथर टू रिमूव द स्टोन, कि वह
चिंतित नहीं थे टू रिमूव द स्टोन, यानी कि पत्थर को हटाने के लिए। ठीक है। फाइनली अंत में द किंग यानी कि राजा, अब देखिए राजा क्या कर रहा है अंत में, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, यानी कि अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, एंड सेड और कहा, कम चलो, लेट्स रिमूव द स्टोन, यानी कि पत्थर को हटाते हैं फ्रॉम द रोड से। ठीक है। अब सभी लोगों को बुलाया और कह रहा कि चलो पत्थर को हटाते हैं रोड से। पीपल वेयर स्टैंड, यानी कि सभी लोग चकित हुए, टू सी द गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्कों को देख करके सभी लोग चकित हुए। इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वे पत्थर को खिसकाए, ठीक है, या हटाए। लुक देयर वेयर गोल्ड कॉइन अंडर द स्टोन, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के हैं। बट नो वन बॉथर्ड, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं था, टू रिमूव द स्टोन, यानी कि पत्थर को हटाने के लिए। ठीक है। सो नो वन डिजर्व्स, इसलिए कोई भी योग्य नहीं है, दीज गोल्ड कॉइन्स, इन सोने के सिक्कों के। ठीक है। क्योंकि किसी ने नहीं हटाया है, अगर किसी ने हटाया होता तो वो सोने के सिक्के उसके हो। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, यदि तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और पत्थर को हटाए होते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, यानी कि सोने के सिक्के आपके होते। द किंग सेड हिज पीपल, राजा ने जो है अपने लोगों से कहा। ठीक है। क्या कहा कि अगर ये पत्थर आप लोग हटाए होते तो इस सिक्के के मालिक आप लोग होते। ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दिया या आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, यानी कि सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस, यानी कि यह सुन करके द पीपल फेल्ट असाम्ड, यानी कि सभी लोग शर्मिंदगी महसूस किए। एंड सॉरी, और क्षमा भी मांगे, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किए, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि जिम्मेदार नागरिक होने का। तो ये चीज देखिए एक कहानी के माध्यम से हम लोगों को समझाया जा रहा है कि हमें जो है जिम्मेदार होना चाहिए और अपने अगल बगल जो है साफ सफाई और हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। इससे जो है हमारा भी विकास होगा और लोगों का भी विकास होगा और हम लोग सुखी से भी रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।